और चलिए शुरुआत करते हैं विधानसभा उपचुनावों की खबर के साथ, जिसकी सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक दल लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। और अब उपचुनाव का रण बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आरएलपी ने भी बाई इलेक्शंस के लिए ताल ठोक दी है। चारों सीटों पर आरएलपी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है, खुद मैदान में उतरेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने यह ऐलान किया है कि तारीख आने पर कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर दिया जाएगा। कौन आरएलपी की तरफ से उपचुनावों में ताल ठोकेगा, यह तब बता दिया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस पर इस बीच उन्होंने मिलीभगत का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई, किसान और बेरोजगारी ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बेसिस पर आरएलपी चुनावों में ताल ठोकेगी। मतलब साफ है, स्थितियां आगे और क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल आज जो स्थिति है उसके हिसाब से बाई इलेक्शंस में मुकाबला त्रिकोणीय रहने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी तो चुनाव लड़ेगी ही। आरएलपी ने भी ये साफ कर दिया है कि हम चुनावों में ताल ठोकेंगे, हम अपने कैंडिडेट्स बाय इलेक्शन में उतारेंगे। यानी वो 4 सीटें जहां पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं, वहां पर आरएलपी थर्ड फ्रंट के तौर पर उतरेगी, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगी। उनके मुद्दे होंगे महंगाई, किसान और बेरोजगारी, जिसके बेसिस पर वो न केवल कांग्रेस सरकार बल्कि केंद्र सरकार यानी बीजेपी को भी घेरने वाले हैं। चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में अकेले लड़ेगी और हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे रोजगार, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी। और दिल्ली की सरकार जो तीनों कृषि विरोधी बिल लेके आई है, इन तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए, जिसको लेकर आरएलपी लगातार पिछले 2.5-3 महीने से आंदोलित है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप किस बात की महापंचायत कर रहे हो? आप खुद चीफ मिनिस्टर हो राजस्थान के। कांग्रेस की घोषणा पत्र के अंदर आपने ये बात कही थी। आपके नेता राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। तो राजस्थान के नौजवान और किसान ये पूछना चाहता है, दिल्ली के अंदर तो मोदी की सरकार है, तीनों कृषि बिल तो मोदी वापस लेंगे, लेकिन कर्ज माफी की जो घोषणा राजस्थान सरकार बनने पर आप लोगों ने की थी, आपके नेताओं ने, और बड़ा प्रचार प्रसार किया, तो तीनों बिल जो आपकी प्रमुख घोषणाएं थी, संपूर्ण कर्ज माफी राजस्थान के किसानों की, बेरोजगारी भत्ता जो हमारी हुंकार रैलियों से दोनों पार्टियों को याद आया, वो बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में नहीं मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधी, जो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महेश, कहना होगा कि ग्राम पंचायत चुनावों में तो नहीं, लेकिन निकाय चुनावों में जितना कुछ भी हासिल हुआ उससे आरएलपी एक्साइटेड है? देखिए, बिल्कुल यही बात आज जो है आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी कही थी, और उन्होंने कहा था कि पार्टी है चारों सीटों पर अपनी बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी, और उन्हें ये उम्मीद है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो परंपरागत राजनीति रही है उससे हटकर के इन्हें इस चुनाव में सफलता मिल सकेगी। आज दोनों ही पार्टियों को घेरते हुए, निशाने पर लेते हुए हनुमान बेनीवाल ने जमकर के आरोप लगाए, और इसमें खासतौर पर केंद्र सरकार पर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री को भी उसके जिम्मेदार ठहराया, और उन्होंने कहा कि एनडीए से वे अलग इसी मुद्दे के कारण हुए थे, किसानों के मुद्दे के कारण, और अब वे चाहते हैं कि महंगाई पर जिस तरह से लगाम जो है वो केंद्र सरकार भी लगाए, तो साथ ही में राज्य सरकार भी अपनी पूरी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी की घोषणा जो है वो राजस्थान सरकार ने भी की थी, लेकिन उस मुद्दे पर सरकार कुछ खास किसानों के लिए नहीं कर पाई है। तो ऐसे में अब किसानों के मुद्दे को लेकर के, रोजगार को के मुद्दे को लेकर के, टोल माफी के मुद्दे को लेकर के, और महंगाई के मुद्दे को लेकर के जो आरएलपी है वो अब हर एक वोटर तक पहुंचेगी। और चारों जो सीटें हैं जिनमें की बीते दिनों विधायकों के निधन हुए थे, और उनके बाद ये जो सीटें खाली हुई, जिनमें सहाड़ा, वल्लभनगर, सुजानगढ़ और राजसमंद है, वहां पर अभी से जो पार्टी है उन्होंने अपने प्रभारियों की नियुक्ति लगभग फाइनल कर दी है। आज प्रभारी जो है वो इन
चारों सीटों के लिए लगा दिए जाएंगे। साथ ही में उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं की है। उनका कहना कि जैसे ही चुनाव आयोग लेकिन क्या जो मैनिफेस्टो वगैरह को लेकर किसी तरह का हिंट किया है इन 4 सीटों के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो बाकायदा उन्होंने कहा है अनुमान बेलीवाल पे कि जो है वो जल्द जारी किया जाएगा और साथ ही में प्रत्याशियों की घोषणा भी वे चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही कर देंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि जो प्रमुख मुद्दे जो होंगे चुनाव के, वो इन मुद्दों के साथ में जाएंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि महंगाई, टोल माफी, किसानों की कर्ज माफी और इन मुद्दों को लेकर के जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जो है निशाने साध रहे थे और कहना था कि इन्हीं पार्टियों के विरोध में जो है आरएलपी को समर्थन मिलेगा मतदाताओं का। चलिए, तो ठीक है। तो विधानसभा में अभी 4 सदस्य और जाने हैं, लेकिन चुनावों के बाद और इन उपचुनावों की तारीखों का ऐलान आने वाले दिनों में होगा। आरएलपी कोशिश कर रही है कि उनकी पार्टी का कोई विधानसभा में और पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। इस बीच विधानसभा में 1 मार्च को बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी से जुड़ा विवाद माफीनामे के बाद खत्म हो गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से देवनानी प्रकरण में माफी मांगी और सदन ने इस पर मुहर लगा दी। सदन में गतिरोध पर माफी, राजेंद्र राठौड़ ने जताया खेद। आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से, तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं उसको कोशिश। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के माफीनामे के साथ ही विधायक वासुदेव देवनानी को सदन से निष्कासित करने का मामला खत्म हो गया। लेकिन ये माफी इतनी भी आसान नहीं थी। पहले सदन में हंगामे के बाद बीजेपी ऐसी घटना फिर से न होने का तो दावा कर रही थी, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं थी। राजेंद्र राठौड़ माफी के शब्द से बच रहे थे। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन चले हम चाहते हैं और माननीय सदस्य ने जो बात कही और किसी प्रस्ताव के माध्यम से जब आप अनुमति देंगे तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आसन का सम्मान दिखाने के साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष ने संकेतों में अध्यक्ष से सभी सदस्यों को एक नजर से देखने की नसीहत भी दी। ये नजरें इधर भी इनायत होनी चाहिए। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। हालांकि राठौड़ की एक न चली। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने पहले उन्हें सदन की बारीक बातें समझाई। करना चाहूंगा, डोंट रेफरेंस ऑफ गवर्नर प्लीज। आप सीनियर है, लीडर हैं। गवर्नर जब हाउस में होता है तो स्पीकर कुछ नहीं कर सकते। डोंट कोट इट, बिकॉज कल से मैं देख रहा हूं गलत सूचना जनता के बीच में जा रही है। जब गवर्नर हाउस में आते हैं तो हाउस गवर्नर के पोजीशन में होता है। कोई भी व्यवहार क्या करता है इस बिटवीन गवर्नर एंड इंडिविजुअल मेंबर। विपक्ष आगे ऐसी घटना न होने की रट लगा रहा था, लेकिन अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि 1 मार्च की घटना के लिए माफी मांगनी होगी। अध्यक्ष महोदय, टू द पॉइंट, डू यू वांट टू रिग्रेट इट और डोंट वांट टू रिग्रेट इट? दैट सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सीपी जोशी की निष्पक्षता तो जग जाहिर है, लेकिन उनकी सख्ती भी कोई कम नहीं होती। और अध्यक्ष के सख्त रुख के बाद उपनेता प्रतिपक्ष ने सीधे शब्दों में आसन से 1 मार्च की घटना के लिए माफी मांगी। आसन आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से, तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं उसको कोशिश। आपको बता दें कि 1 मार्च को शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी के स्थगन प्रस्ताव नहीं लगने के मामले में देवनानी और अध्यक्ष सीपी जोशी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला आगे बढ़ गया और अध्यक्ष के आदेश पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने वासुदेव देवनानी को 1 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर किए जाने का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन माफी के साथ ही मामला खत्म हो गया। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। जेपी नड्डा के जयपुर दौरे को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जेपी नड्डा बीजेपी में फैले रायते को समेटने आए थे, लेकिन और फैल गया। नड्डा जी की तैयारी कर ली, फिर भी ये नड्डा जी को संतुष्ट नहीं कर सके, न नड्डा जी इनको कुछ दे सके। रायता समेटने आए थे, रायता फैल गया।
धक्का मुक्की देकर के एक दूसरे के नजदीक लाने की चेष्टा की गई, नाकाम रहे। भाई बीजेपी तो टुकड़ों में बट गई जब, और आप देख सकते हो कि राजेंद्र राठौड़ साहब कितने फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हैं, गुलाब चंद जी कटारिया साहब कितने सुस्त रह रहे हैं, मैडम कितनी आक्रामक हो रही है, पूनिया जी कितने डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, फिर भी इनका रायता समट नहीं रहा है, फैल ही रहा है। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने देवनानी के मुद्दे पर सदन में गतिरोध खत्म होने पर इसका स्वागत किया। कहा दोनों ओर से सार्थक पहल की गई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी में किसी भी तरह की गुटबाजी की खबरों से इनकार किया। उन्होंने कहा नड्डा जी के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। दोनों ही तरफ, स्पीकर महोदय की तरफ से भी और प्रतिपक्ष की तरफ से भी सार्थक बातचीत हुई और ये गतिरोध खत्म हुआ और सदन की जो नियमित कार्यवाही वो शुरू हुई और बजट पर चर्चा हुई है, क्योंकि पूरे प्रदेश को ये उम्मीद प्रतिपक्ष से भी है और सत्ता पक्ष से भी है कि यहाँ पर इस चर्चा से कोई मंथन हो, सार्थक बात निकले, ताकि जनहित के मुद्दों का समाधान हो चुके। उनके यहाँ झगड़ा ज्यादा है, विग्रह है, और इसलिए वो भले ही बयानों से करें, हमें बराबर करने की कोशिश करें, लेकिन पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है। जो भी चर्चाएं चल रही हैं या तो मीडिया में या सोशल मीडिया में प्रायोजित तरीके से चल रही हैं, और इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक देश में मलाई खाई है, तो उनको तकलीफ ये होती है कि उनके झगड़े हैं, पड़ोसी के झगड़ा क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छे सार्थक तरीके से उनका दौरा रहा, कार्यकर्ताओं को उनका अच्छा संबोधन सुनने को मिला, और जयपुर की सड़कों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरीके से गर्मजोशी स्वागत हुआ वो जनता ने देखा है और पूरे प्रदेश ने देखा है। कार्यकर्ताओं को एक विशेष नई ऊर्जा इसमें मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की सुनिए। विधानसभा की आज की जो कार्यवाही चल रही है उसका समय बढ़ाया गया है। 8 बजे तक के लिए विधानसभा की आज की कार्यवाही का समय बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब विधानसभा में कार्यवाही का समय बढ़ाया गया हो, इससे पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इस सेशन में, इस बजट सत्र में विधानसभा के ये संभवतः पहली बार है जब कार्यवाही का समय बढ़ाया गया है 8 बजे तक के लिए। बढ़ते आगे। बेरोजगारों को लेकर वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। बेरोजगारों से झूठा वादा करने का आरोप लगाया। वसुंधरा राजे ने दरअसल ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, वादा था हर साल लाखों नौकरियां देने का, लेकिन दिया सिर्फ धोखा। AEN की मुख्य परीक्षा दिसंबर 2019 में आयोजित कराई गई, लेकिन 15 माह बीत जाने के बाद भी अब तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के सपनों पर कांग्रेस सरकार का ये कैसा कुठाराघात है। उन्होंने आगे ट्वीट किया है, राजस्थान में ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं राज्य सरकार की लापरवाही के चलते मझधार में अटकी हुई है, जिससे छात्रों में निराशा का माहौल है और कई युवा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए सरकार को यथाशीघ्र AEN परीक्षा का परिणाम जारी कर छात्रों को राहत प्रदान करनी चाहिए। और चलिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे दर्द पटवारी की। आज ही मेल करें healthsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए,
या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे कलाकारों हैं। को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं ग्रेड पेपर गदर की। 17 दिन बीतने को हैं और प्रदेश भर में पटवारियों का आंदोलन जारी है। अब पटवारियों ने चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन और उग्र किया जाएगा। 17 दिनों से आंदोलन नॉन स्टॉप। आवाज दो, तेरी तानाशाही गले तेरी। पटवारियों का दर्दे दिल। सुनिए सरकार इनकी गुहार। तस्वीरें 3 हैं लेकिन कहानी एक। 17 दिनों से प्रदेश भर में पटवारियों का आंदोलन जारी है। पटवारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, आंदोलन पर डटे हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की है, जहां 17 दिनों से पटवारियों का आंदोलन जारी है। जयपुर में पटवारियों ने पड़ाव डाल रखा है, शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, पेन डाउन हड़ताल पर हैं।
सरकार को बहुत बड़ा राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन उन्होंने अटदर्मिता पाली हुई है कि किसी कर्मचारी संगठन ने यदि कोई गर्दन उठाई है पिछले लंबे समय से अपने अधिकारों की, तो उसको कैसे कुचला जाए, हमारे को कुचलने पर ध्यान दे रही है, न कि हमारे पर वार्ता पर ध्यान दे रही। और सरकार को वार्ता करनी चाहिए और हमारी मांगों को मानना चाहिए। यदि नहीं मानती है तो इस शीघ्र ही हमने कहा है कि 9 तारीख से हम पूर्ण बहिष्कार पे जाएंगे, और न केवल पूर्ण बहिष्कार से जाएंगे बल्कि सरकार की सारी योजनाओं के फेलियर जनता के बीच लेके जाएंगे। जोधपुर के लूणी ब्लॉक के पटवारियों ने भी तहसील कार्यालय के आगे धरना दिया, प्रदर्शन किया, साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सभी महिला पटवारियों की ओर से 1 दिन का उपवास रखा जाएगा। राजस्थान सरकार ने इस बात को हमारी कमजोरी समझा